हाय गाइज। अभी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जो मेंबर्स आते हैं कभी कभी क्या करते हैं, अपने हिसाब से शेड्यूल चेंज कर देते हैं। तो बोलेंगे सर इससे ना मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। और मैं नॉर्मली लोगों को कहते रहता हूँ, देखो बिगनर्स की लेवल होता है आपका ओवरऑल मसल मास बढ़ाना या फिर ओवरऑल ग्रोथ रहता है। जो बिगनर से आप थोड़ा, क्योंकि उस समय की जो नॉलेज होता है, पहले आपको ये होता है कि नॉर्मली आपका ध्यान रखना होता है कि मेरे को जो बेसिक्स मूवमेंट्स होता है आपका वेट लिफ्टिंग का या फिर हाइपरट्रॉफी का या फिर एंड्योरेंस का, वो सबसे पहले क्लियर होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको आपको अपनी बॉडी को अपनी कंट्रोल में रखना जानना ज़रूरी है। अपने मसल्स को किस तरह से अपनी कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। एक स्टेबिलिटी और मोबिलिटी और आपका फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब जानना ज़रूरी है कि किस जगह पर आप कौन सी मूवमेंट करते हो, किस और दूसरे मसल को कैसे स्टेबल करोगे, और आपका फ्लेक्सिबल कितना मसल से अच्छा है, और आपका आप किस तरह से उसको परफॉर्म करते हो, और रेंज ऑफ मोशन किस तरह से होना चाहिए। और हर एक मसल्स को, अगर कोई भी मसल्स को टारगेट करते हो तो उसका प्रॉपर एंगल कैसा होना चाहिए। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा उसके हिसाब से आपके आपके सारे नॉलेज बढ़ेंगे। तो आप ये मत कर लीजिएगा किसी का शेड्यूल देख के उसने ये कर रहा है तो उसको रिजल्ट मिल गया, तो सर मुझे आपने मुझे अभी तक इसी शेड्यूल में रखा हुआ है। तो ये वही होता है कि जो लोग जल्दबाजी में रहते हैं तो इस चक्कर में उनके साथ यही गड़बड़ होता है। तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ सर आप कोशिश करिएगा जो भी आपको शेड्यूल फर्स्ट दिया गया है उस पर आप बेस्ट दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट शेड्यूल में डालूँगा। लेकिन आप जो शेड्यूल दिया गया है आप उसी में ही बार बार मुझे हो या फिर किसी भी ट्रेनर को बोलोगे नहीं मुझे थोड़ी सी और बताओ, ये नहीं, मज़ा नहीं आ रहा ये। लेकिन आप ऐसा है कि आप या तो करना नहीं चाहते, ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, या तो आप टाइम पास करना चाहते हो, या फिर ट्रेनर की माइंड के साथ आप मतलब एक तरह की गेम खेल रहे हो। ठीक है। क्योंकि ट्रेनर सिर्फ आपको तो गाइड नहीं कर रहा। ठीक है। या तो आपका पर्सनल ट्रेनर है तो फिर उसके हिसाब से वो आपको 1-to-1 ट्रेनिंग हो रहा है, या तो वो 15-20 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग दे रहा है तो फिर आप उसके साथ एक मतलब ट्रिक गेम खेल रहे हो। तो इसके हिसाब से ट्रेनर फिर आप, मुझे नहीं लगता वो ठीक से गाइड कर पाएगा। फिर बाद में आप ही नाम बदनाम करोगे ट्रेनर का कि इस दिन से मैं, इतने दिन से मैं इनकी गाइडेंस में हूँ और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अपनी गलती को आप नहीं मानोगे। तो इसलिए उनके लिए कहा जाता है कि सर जो भी ट्रेनर, जो भी शेड्यूल आपको दिया गया है उस पर भेज दो। अगर आप बिगनर्स लेवल हो तो पहले आपका बेसिक्स मूवमेंट जो उसको क्लियर होना चाहिए। जब बिगनर्स फर्स्ट लेवल से बिगिनर इंटरमीडिएट के नीचे नीचे रहोगे, मतलब इंटरमीडिएट तक से पहले पहले जो मूवमेंट रहेगी उसमें थोड़ी सी आपका मेन टारगेट रहेगा कि मेरा ओवरऑल मास कैसे बढ़ाया जाए। आपका उस समय की टारगेट नहीं रहेगा कि मसल मास, मेरे को सिर्फ मसल मास बढ़ा, मतलब मसल मास बढ़ाना है तो पर्टिकुलर मेरे को सारे क्वाड्रिसेप्स चारों दिखना चाहिए। बाइसेप्स करता हूँ तो मेरा पूरी तरह से ली मतलब पीक आना चाहिए। या फिर ट्राइसेप्स करता हूँ तो मेरे सारे तीनों ट्राइसेप्स के तीनों ट्राइसेप्स हेड दिखना चाहिए। तो ये उस समय की गोल नहीं है आपका। उस समय की गोल है आपका आपका थोड़ा सा लीन मास बढ़ा के आपका ओवरऑल ओवरऑल मास बढ़ाना है। तो जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा उसके हिसाब से आपका ट्रेनिंग होता है। देखो कुछ भी, मैं अगर आपको, मैंने ये बताया था आपको पहले भी कवर किया है, अगर आप मेरे पास आओगे मैं आपको कोई भी लोअर बैक की मूवमेंट होता है तो मैं आपको फर्स्ट डे से आपको ये नहीं दूंगा कि क्या डेडलिफ्ट नहीं करने दूंगा। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आपका जो लर्निंग पावर है और कितना जल्दी आप किस चीज़ को कैच करते हो और कितने जल्दी उसको आप मतलब अपने शेड्यूल में डालते हो। ठीक है। तो या फिर आप अगर आप आओगे फर्स्ट कुछ दिन बाद मैं आपको दे रहा हूँ स्क्वाट में, आपको वेट के साथ स्क्वाट नहीं बोलूँगा आपको, मैं बोलूँगा फ्री स्क्वाट करो, ताकि मुझे आपका पोस्चर जानना ज़रूरी है कि आप किस तरह से मूवमेंट रखते हो। क्यों? क्योंकि एक बार मसल मेमोरी हो जाता है, समझ लीजिए कोई भी मूवमेंट, रॉन्ग मूवमेंट आप कर रहे हो लेकिन, और उसी मूवमेंट में आप करते रहे हो लेकिन आपका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं आपका गलती हो रहा है। या तो पोस्चर ख़राब है, फॉर्म ख़राब है, उसके ऊपर जो टाइमिंग है, इंटेंसिटी है, और जो आपका रेंज ऑफ मोशन है, सब चीज़ गड़बड़ हो रखा है, जिस वजह से आप एक तरह की मतलब आप कह रहे हो कि हाँ मेरी मतलब मसल मास साइज़ तो बढ़ रहा है लेकिन जिस तरह से उसको होना चाहिए उस तरह से वो नहीं हो रहा है। ठीक है। एक तो होता है लार्ज दिखना और एक होता है उसको डिफाइन दिखना। तो
जब आप इंटरमीडिएट लेवल में तक पहुंचते हो तो उस टाइम की जो नॉलेज होना चाहिए आपका, कम से कम आपको सारी मसल्स की सारी वर्कआउट की प्रॉपर पोस्चर, प्रॉपर फॉर्म और उसकी जो टाइमिंग होता है, किस तरह से उसको रेंज ऑफ मोशन रखना है और कैसे आपको मसल्स को स्टेबल करना है। जो भी एक मसल को आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो दूसरे मसल्स कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, सब चीज़ें नॉलेज आपको पहले हो जाना चाहिए जब आप इंटरमीडिएट आते हो। तो इंटरमीडिएट लेवल में आपका यही होता है कि आप मतलब ट्रेनिंग आप कर रहे हो और आपका गोल रहेगा आप भी आपका थोड़े थोड़े आपका पर्टिकुलर मसल्स को हिट कराना। जो एडवांस लेवल होते हैं उनका तो प्रॉपर, उनका तो प्रो होते हैं, तो तब तक मत जाओ क्योंकि तब तक जाने के लिए आपको, मुझे नहीं लगता आपको कोई ये नॉर्मल ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ेंगे। आपको फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगा जो आप पर्टिकुलर एक कोई भी गेम के लिए या फिर कोई भी प्रोफेशनल कंपटीशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन जो फ़िलहाल जो लेवल है उसके हिसाब से आप फॉलो करिएगा। और ऐसा नहीं कि आप हर दूसरे दिन आप हाइपरट्रॉफी कर रहे हो और हर दूसरे दिन आप शेड्यूल चेंज करते रहते हो। हाँ, एंड्योरेंस मूवमेंट्स में कुछ हद तक ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ठीक है मतलब ये भी नहीं है कि आपको जो भी दिया गया आप उसको ना करके हर दिन कुछ और कर रहे हो। वो तो ट्रेनर्स डिसाइड करता है कि कौन से मूवमेंट आपका मतलब प्रिपेयर नहीं हो, आपकी बॉडी और आपकी लंग्स की कैपेसिटी इतना नहीं है कि आप बर्पीज़ एक बार में 20 कर सको और मैं बोल दूंगा 20 करने के लिए, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन जब मुझे पता है कि आप 12 तक कर सकते हो तो मैं कोशिश करूँगा आप 13 या 14 करो, क्योंकि 10% या 5% आपका हम इंक्रीज़ करते हैं हर एक ट्रेनिंग प्लान में। भले ही वो हाइपरट्रॉफी हो या फिर एंड्योरेंस हो, हम कोशिश करें जो भी आपका बेस्ट होता है उसमें हम 5 to 10% इंक्रीज़ करते हैं, आपकी लोड कैपेसिटी जो भी उसके हिसाब से होता है। हाँ, अगर आपने बर्फीस करने लग गए हो 20 तो मैं बोलूँगा हाँ अब इस बार आप 25 करने की कोशिश करो, या तो 20 से 25 जितना लग जाए उतना कोशिश करो। वो डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है और आपकी डेडिकेशन कैसा है, आपकी माइंडसेट कैसा है। उसी के हिसाब से ट्रेनर हमारा हमेशा डिसाइड करता है कि आपका ट्रेनिंग प्लान कैसा होगा। और यही होता है। अब कोशिश करिएगा आप हर दूसरे दिन शेड्यूल चेंज मत करो। अगर आपने एक गोल सेट किए हो तो गोल के हिसाब से ही जो आपको ट्रेनर ने गाइड किया है उसी को फॉलो करोगे तो आप, मेरे हिसाब से आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा और जल्दी मिलेगा। सो आई होप यू एंजॉय गाइस। थैंक यू सो मच एंड यस प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।